मोबाइल ऐप का खौफ। राजू और दीपू ग्वालियर शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। राजू 16 साल का था और दीपू 14 साल का। एक दिन रात के सन्नाटे में दीपू और राजू अपने कमरे में बैठे थे। राजू का चेहरा उत्साह से दमक रहा था क्योंकि उसने एक नया सिंगिंग ऐप डाउनलोड किया था। ऐप का नाम था वॉइस ऑफ इको। यह ऐप दावा करता था कि यह आपके गाने को प्रोफेशनल सिंगर जैसा बना सकता है। दीपू ने राजू की तरफ देखते हुए कहा, बस गाने ही तो आते हैं तुझे, इस ऐप में ऐसा क्या खास है? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, खास ये है कि यह आवाज को और सुरीला बनाता है। देख, मैं गाऊंगा और यह मुझे फेमस बना देगा। रात के 10 बज चुके थे। राजू ने ऐप खोला और माइक आइकॉन पर टैप कर दिया। उसने जैसे ही गाना शुरू किया, स्क्रीन पर अजीबोगरीब तरंगें दिखने लगी। दीपू ने हैरानी से पूछा, यह क्या हो रहा है? राजू ने अनसुना कर दिया और गाने में डूब गया। लेकिन जैसे जैसे वह गा रहा था, कमरे में ठंडक बढ़ती जा रही थी। अचानक राजू की आवाज खुद से बदलने लगी, इतनी गहरी और अजीब कि दीपू घबरा गया। दीपू बोला, राजू रुक जा, यह ठीक नहीं लग रहा। पर राजू ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आ गया था, जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। तभी ऐप से एक डरावनी आवाज आई, एक और सुर और मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। दीपू ने डरते हुए फोन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर उभरे साइन ने उसे रोक दिया। बंद करने की कोशिश मत करो, वरना यह आखिरी गाना होगा। दीपू ने हिम्मत जुटाई और राजू का हाथ पकड़कर कहा, हम इस ऐप को डिलीट कर देंगे, कुछ तो गड़बड़ है। राजू ने पहली बार उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह बड़बड़ाया, दीपू मुझे बचाओ, यह मेरी आवाज छीन रहा है। दीपू ने तुरंत फोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरे घर की लाइट्स बंद हो गईं। अब कमरे में केवल फोन की स्क्रीन चमक रही थी। स्क्रीन पर एक छवि उभरी, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें खून से लाल थीं। तुम लोग मेरे खेल में फंस चुके हो। ये ऐप उन लोगों को चुनता है जिनकी आवाज मुझे चाहिए, और राजू, तुम्हारी आवाज सबसे सुरीली है। अब ये मेरी होगी। हा 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 हा। दीपू ने डर के बावजूद जवाब दिया, तुम उसकी आवाज नहीं ले सकते, हम इसे रोकेंगे। उस आदमी ने ठंडी हंसी में कहा, हा 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 हा, तो ठीक है, उसे बचाने के लिए तुम्हें एक खेल खेलना होगा। अगला गाना तुम गाओगे और अगर सुर गलत हुआ तो तुम दोनों हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। दीपू के सामने कोई और रास्ता नहीं था। उसने फोन हाथ में लिया और गाने के लिए तैयार हो गया। राजू ने कांपते हुए कहा, दीपू दीपू मत करो, यह खतरनाक है। पर दीपू ने कहा,
अगर ये हमारी एकता की परीक्षा है तो मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा भाई। उसने गाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह गा रहा था कमरे में अंधेरा और गहराता जा रहा था। दीपू ने महसूस किया कि हर गलत सुर पर उसकी ऊर्जा कमजोर हो रही थी। तभी राजू ने चिल्लाते हुए कहा, दीपू, गाने को रोक मत, अपनी आत्मा का इस्तेमाल करो। ये डराना चाहता है पर हम हार नहीं मानेंगे। दीपू ने राजू की बात मानी। उसने अपनी पूरी ताकत से गाना जारी रखा। उसकी आवाज में सच्चाई और प्यार था, जिसने बूढ़े आदमी को कमजोर करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर उसकी छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अब बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हरा सको, यह नामुमकिन है। दीपू और राजू ने अब मिलकर गाना शुरू किया। उनकी आवाज ने ऐसा प्रभाव डाला कि बूढ़ा आदमी चीखते हुए गायब हो गया। लाइट्स वापस आ गईं और कमरे की ठंडक भी चली गई। अब जब राजू और दीपू दोनों की निगाह फोन पर पड़ी तो फोन की स्क्रीन पर एप्लीकेशन डिलीटेड लिखा था। दीपू ने राजू को गले लगाते हुए कहा, हमने इसे हरा दिया। अब से किसी भी अजीब ऐप से बच कर रहना भाई। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब से गाने का मजा बिना किसी ऐप के लेंगे। दीपू और राजू ने सीखा कि कभी कभी अजीब और रहस्यमयी चीजें सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि सिखाने के लिए भी होती हैं। उस रात के बाद उनकी जिंदगी में साहस और समझदारी दोनों भर गई। धन्यवाद। जय हिंद।